अलैकुम। तहरीक इंसाफ का एक कुत्ता, उसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। उसे किसी सियासी पार्टी का या किसी मुल्क का शहरी कहना उस मुल्क का और की तौहीन है। वो एक कुत्ता था, उसका नाम अमजद मिर्ज़ा, जो मरे हुए शायरों का, अदीबों का कलाम दूसरे लोगों को, एहसान शाह जैसे लोगों को बेच दिया करता था। मुझे वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक एक दिन में 10-10 आर्टिकल लिख के दे देती है, और फिर उन आर्टिकल के जैसे वो मुझे बेवकूफ़ बनाता था कि एक सफ़ा 1 पाउंड कंपोजिंग का दो। शायरी कंपोज करवानी तो कंपोजिंग का एक सफ़ा 1 पाउंड का, एक सफ़े पे 7 शेर आ जाते, 1 पाउंड। ठीक, मेरा उसके बाद बहुत ज़्यादा सामान पड़ा था, शायरी पढ़ी थी, मज़ामीन पढ़े थे। उसे पता था मैं किस ईमेल से उसे स्कैन करके भेजूँ, क्योंकि उसने मेरे आर्टिकल खाने शुरू कर दिए थे। 10 आर्टिकल दिन में भेजे तो 2 आर्टिकल छपे, बाकी वो छप जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें, इधर उधर छपा दिए हैं। वो इसने कितने आर्टिकल खा गया मुझे नहीं पता। तो उसकी वजह से मैंने जब उसे आर्टिकल दोबारा भेजे, हर चीज़ स्कैन करके भेजनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था, मैं बाय कर सकती थी, मेरे पास पैसे थे, पर मुझे सारा ऑपरेट करना, सारा सिस्टम नहीं पता था। तो मेरे लिए इंटरनेट कैफ़े ईजी था, वहाँ से मैं जाती थी 50p पर पेज स्कैनिंग का, इस तरह से देती थी। और उस आदमी ने मुझे ऑफ़र की कि बहुत से लोग आपकी शायरी और आपके मज़ामीन अपने नाम से छपवाना चाहते हैं, आपको 500 पाउंड फ़ी किताब का मिलेगा, तो आप किताबें लिख के हमें देना शुरू कर दें, मैं बेचता जाऊंगा। मैंने कहा मुझे तुम 1 मिलियन पाउंड भी एक किताब का छोड़ो, एक गज़ल का दो ना, मैं तुम्हें तब भी ना बेचूं। उसके बाद मेरे पास, मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस ज़िम्मेदार थी, लंदन का मेयर ज़िम्मेदार था, लंदन बार्किंग की एक अदारा मिला हुआ था, उसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस, सोशल सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, और ज़िम्मेदारान कौन थे? तहरीक इंसाफ का ख्वाजा इम्तियाज़, लोगों के लिए इंसाफ मांगने वाला, बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक लड़की शायरी पढ़ के मुशायरा क्यों लूट लेती है। उसने मुझे धमकी दी कि आप किसी को क्या दे सकती हैं, वो तो बड़े लोग हैं, राबिया ज़िया, लॉर्ड नज़ीर तो बड़े लोग हैं, उनसे तो लोगों को हज़ारों काम है। खुद ही मेरे ऊपर गंदे खत लिखवा के राबिया का नाम ले लेता था कि राबिया ने लिखवाए हैं। हर दफ़ा वो गंदा खत लिखवाता था, फिर कहता था राबिया ने लिखवा के भेजा है। मुझे कहता है कि क्या आप किसी को क्या दे सकती हैं? आपका शौहर मोहम्मद बिलाल तारिक, जो शौहर, जिसे शौहर कहना शौहर की तौहीन है, वो हमारी हर बात मानने के लिए तैयार है। वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। उसे बरतानिया का पासपोर्ट चाहिए। हमने ऐसा प्लान सोचा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपका भाई आपको खा गया तो हम कैसे, हम भी खाएंगे। मेरे भाई ने मुझे खाया नहीं था। सलमान शाह नाम के दरिंदे ने, लंदन के दलाल ने, जिसने मेरी शायरी चोरी करने के लिए मोहम्मद बिलाल तारिक जैसे कुत्ते को मेरे पीछे छोड़ा था, उसने मेरे भाई को वर्गलाया था कि इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इसका मकान हथिया लो। मेरी अपनी फैमिली को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया कि इसे भूखा नंगा करना है, ताकि हमने सारा माल लूट के खाना है, सारी शायरी लूट के खानी है सारी उम्र। जो भी जुल्म करेंगे हम कहेंगे ये गरीब है, इसने तो ये जुल्म नहीं करवाया, इसने तो इजाज़त दी। शायरी चोरी करेंगे, हमने कहेंगे हमने इसने इजाज़त दी, हमने चोरी नहीं की। मियाँ मोहम्मद वारिस सलीमी को मेरे पीछे लगाने वाला एहसान शाहिद नाम का दरिंदा, एक दलाल, एक सफाक मुजरिम, जो पाकिस्तान से अदब के नाम पे औरतों को बुला के उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करने का एतराफ़ कर चुका है। वो दलाल जिसने जो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझसे ताल्लुक कायम हो जाए, ताल्लुक कायम नहीं हुआ तो बदमाशी की, मेरा मुशायरों में आना जाना बंद कर दिया, मेरे ऊपर लंदन के हर जगह के मुशायरों की ज़मीन तंग कर दी। मैनचेस्टर में लेके गया मुशायरे में, उन्होंने माइक बंद कर दिया कि किसी को पता ही ना चले कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही। और वहाँ पे महबूब इलाही भट्ट नाम के एक आदमी को मुझे उसके हवाले कर दिया कि आप मज़ामीन लिख के दें, शायरी वारी को छोड़ें, क्योंकि पता था शायरी वारी तो सीधी फ़ोन से चोरी हो जाती है, जहाँ दिन रात बैठी लिखती रहती है।
گھر سے چوری ہو جاتے. کہتی مضامین لکھ کے دیں. پچھلے 600 مضامین احسان شاہ امجد مرزا سے خرید کے ہڑپ کر کے بیٹھ چکا ہے. اب مضامین لکھے, ڈیلی مضامین لکھے, اور ایک ایک پاؤنڈ ایک ایک صفحے کا ہمیں دے کمپوزنگ کا. خود اس نے اعتراف کیا کہ طلت گل کو وہ مضمون لکھ کے دیتا ہے اور مضمون لکھنے کے پیسے لیتا ہے. میں مضمون لکھ دیتی ہوں, مجھ سے کمپوزنگ کے پیسے لیتا ہے. یہ ہے پاکستانی میڈیا. کہاں ہے اس ملک کے وزیر مشیر؟ کہاں ہے اس ملک کی پولیس؟ مجھ سے خالی صفوں پہ جب میں ٹراما کی حالت میں تھی, 7 خالی صفوں پہ 6 سال خالی صفوں پہ 7 دفعہ دستخط کرائے گئے. جب تک میں پولیس کے پاس جانے کی ہمت ہوئی, پولیس نے کہا بھاگو یہاں سے. ہم ہائی کمشنر واجد شمس حسن سے پیسہ لے کے ہڑپ کر چکے ہیں. ہم ایک فورن ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہم اپنے شہریوں کی آواز سے نہیں کر سکتے. سمینہ رحمت منال اگلی کس کا انتظار کریں؟